हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास। तो पहले देख लेते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास जो है ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द जो है ठीक है, वो ग्रीक शब्द के हिस्टोरिया से बना है। तो इसका अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। तो हिस्ट्री जो है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है और इसका अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और तत्कालीन वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो इतिहास के जनक अगर पूछा जाए तो इतिहास का जनक कौन है तो कौन होगा? हेरोडोटस। अब देखते हैं इतिहास का विभाजन। तो इतिहास 3 प्रकार का है ठीक है। नंबर 1 पे कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। नंबर 2 पे आद्य ऐतिहासिक काल और नंबर 3 पे ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था? लोग जो थे ठीक है, वो अक्षर व लिपियों से अनभिज्ञ थे। उन्हें अक्षर व लिपियों का ज्ञान नहीं था और वे लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। तो इसमें क्या अगर पूछा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय था उसे हम लोग पाषाण काल भी कहते थे। पाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने आग का आविष्कार किया ठीक है। फिर इस तरह से धीरे धीरे करके वो क्या करता था, पहले इसके भी 3 भाग थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पहले मानव जो है खुले आसमान के नीचे रहता था, गुफाओं वगैरह में नहीं रहता था। फिर उसने गुफाओं में रहना मतलब प्रारंभ किया और औजार बनाने चालू किए। फिर धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। और फिर देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें मानव जो लिपि व अक्षर थे परिचित हो चुका था, लेकिन उसकी जो लिपि थी या उसके जो अक्षर थे वो हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ नहीं सकते हैं ठीक है। मतलब उनको पढ़ा नहीं सकता था। उस समय के लोग ही उसे पढ़ सकते थे, हम लोग क्या कर सकते हैं? उसे नहीं पढ़ सकते। तो अगर पूछा जाए इसमें तो इसमें आता था मुख्य सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल की ही है। इसमें क्या था, जो लिपि वगैरह थी वो तो थी, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे। और अब देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो प्राचीन भारत है ठीक है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हम केवल क्या करते हैं, सिर्फ इन 3 इतिहास को ही पढ़ते हैं, जबकि ये भी क्या है, 2 इतिहास के ही अन्य भाग है, लेकिन हम इन्हें किस में जोड़ते हैं? हम इसे प्राचीन इतिहास में ही जोड़ते हैं ठीक है। ये जो आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं ठीक है, तो प्राचीन समय से ये अनुमान लगाया गया कि पहले क्या हुआ। पहले जलीय जीवों का जीवन शुरू हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हुआ, शरीर सर्प वगैरह में बदले, फिर स्थल वगैरह पे आए, फिर धीरे धीरे विकास होते हुए जानवर बने, फिर जानवर से धीरे धीरे बंदर का विकास होते हुए क्या हुआ, इंसान बना। तो ये क्या है, ये जीवन चक्र है ठीक है। मानव का विकास यहीं से हुआ। अब देख लेते हैं पुराणों का युग। तो पुराणों के युग में सतयुग है ठीक है, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग है। तो त्रेता युग में जो जन्म हुए थे और सतयुग में जो जन्म हुए थे और कलयुग में जो जन्म हुए थे उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस समय कौन सा जन्म हुआ। तो पहले देखते हैं भगवान विष्णु के कुछ जन्म। तो सतयुग में भगवान विष्णु के 3 जन्म हुए। पहला मत्स्य जन्म। विज्ञान के अनुसार पहले क्या हुआ, जलीय जीव, और अपने पुराणों के अनुसार क्या हुआ, भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार लिया। फिर क्या हुआ, कुर्म यानी कछुए का अवतार, यानी उभयचर। ये क्या कर सकते थे, ये पहले मछली जो थी वो सिर्फ पानी में ही रहती थी, तो ये जलीय जीव हुआ, यहाँ से जीवन का विस्तार हुआ ठीक है। फिर धीरे धीरे विकास हुआ किसमें,
कछुए में, कुरुम में। तो कुरुम एक ऐसा है जो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी। फिर तीसरा अवतार क्या हुआ, वराह का। तो इसके अनुसार क्या था कि अब ऐसे व्यक्ति या मानव का विकास हो चुका था जो थल सेना पर रहता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। और फिर नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार जो है वो पशु व मानव के बीच का जीव था। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसे विज्ञान से लेंगे तो ऐसा मानव जो अविकसित हो। ठीक है, और फिर देखते हैं त्रेता युग के बारे में। तो त्रेता युग में जो अवतार है वो पहला था वामन अवतार, यानी बौना मानव। फिर परशुराम अवतार, शस्त्र प्रयोग करने वाला मानव। फिर राम अवतार, समुदाय में रहने वाला मानव। फिर द्वापर युग में कृष्ण अवतार, पशुपालन करने वाला मानव। बुद्ध अवतार, कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव। और कलयुग में सिर्फ एक महामानव के बारे में बात कही जाती है, ईश्वर स्वरूप की। तो वह कौन थे, वह थे कलयुग के कल्कि अवतार, जिन्हें कलि अवतार भी कहता है, और जिनका मतलब था भविष्य का मानव। अब विष्णु पुराण के अनुसार जो है कुछ प्रमुख संवत हैं। ठीक है, तो इन संवतों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो पहला है कली संवत। ठीक है, तो ये था 3102 BC यानी ईसा पूर्व, और राजा परीक्षित के समय से। सप्तऋषि संवत ये 3076 ईसा पूर्व है। कली संवत प्लस 25 अन्य क्या है, लौकिक संवत। ठीक है, तो अन्य नाम लौकिक संवत। और फिर है बुद्ध संवत 544 ईसा पूर्व श्रीलंका की गणना अनुसार। फिर महावीर संवत, महावीर स्वामी द्वारा प्रारंभ। फिर विक्रम संवत, ये कब 58 ईसा पूर्व मालवा के शासक विक्रमादित्य के उज्जैनी में शक विषय पर संचालित। अन्य नाम मालवा संवत। ईसा मसीह का जन्म प्रथम शताब्दी में माना गया है। इससे पहले का काल BC, बाद का काल AD। तो यानी पहले का काल ईसा पूर्व और बाद का काल ईसी। अब देखते हैं आगे। राष्ट्रीय संवत, तो शक संवत 78 ईसा पूर्व कनिष्क की शक विजय पर संचालित। 22 मार्च 1957 में भारत का आधिकारिक कैलेंडर घोषित, और अन्य नाम था शालिवाहन संवत। कलचुरी संवत 248 ईसा पूर्व आखिरी राजा ईश्वर सेन के बाद चेदी के कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त। फिर गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा संचालित। फिर हर्ष संवत 606 ईसा पूर्व हर्षवर्धन का राज्यरोहण। फिर हिजरी संवत, ये क्या है, ये मुसलमानों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में। और कोल्लम संवत 825 ईसा पूर्व कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वारा मालवा केरल में संचालित। इलाही संवत अकबर द्वारा। और राजसक संवत 1673 ईसा पूर्व छत्रपति शिवाजी के राज्यरोह म्यूजियम डे 1983 में मनाया गया है। बाहर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। भारत का पहला म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। अब जानते हैं भारत के आदि काव्य। आदि काव्य कौन सा है, रामायण यानी वैदिक संस्कृत का समय। तो रचनाकार इसके थे महर्षि वाल्मीकि और समय है 550 ईसा पूर्व। 7 कांड हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध है सुंदरकांड। 500 सर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। तो इनका विकास क्रम किस प्रकार से था, पहले 6,000 श्लोक, फिर 12,000 और फिर 24,000।
तो रामायण या राम अवतारम, ये इसके अन्य नाम हैं। कृतिवास ने बारबाग के समय बांग्ला में अनुवाद किया, ठीक है। फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी व शाहजहाँ के समय इसनहारकरण ने किया। तो 20वीं सदी में के.वी. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। इसके रचयिता हैं वेद व्यास। श्री कृष्ण देवव्यापन शास्त्री जो हैं रचनाकाल समय क्या है इसका? 400 ईसा पूर्व। और विकास क्रम इसका, ये इसके चरण हैं, ये श्लोक हैं, ये लेखक और ये व्याख्या करता। तो पहला चरण जय 8800 श्लोक, लेखक व्यास और व्याख्या करता युधिष्ठिर। दूसरे में जय भारत 24,000 श्लोक, शुक्राचार्य परीक्षित। तीसरे भारत इतिहासा 24,000 प्लस उपखंड और वेशम्पायन, ठीक है, और जन्मेजय। महाभारत और शब्द सहस्त्री यानी 707,000 और ये हैं 1,00,000। और लोम हर्ष प्लस उग्र प्रभा और सौनक, इसके व्याख्या करता हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख गीता में, तमिल अनुवाद इसका पेरुंदेनवार ने किया भारतम में, और बांग्ला अनुवाद अला नुसरत शाह के समय। फारसी अनुवाद अकबर के समय रजबनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, जिसकी प्रस्तावना अबुल फजल ने लिखी।